नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति स्टोरीज में। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सावित्री की कृपा से आप सभी का सुहाग सदैव अखंड रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, आज वट सावित्री का पावन व्रत रखा जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों सुहागिन महिलाएं यह व्रत करती हैं? क्यों वट वृक्ष की पूजा की जाती है? और कैसे एक पतिव्रता स्त्री ने स्वयं यमराज से अपने पति के प्राण वापस छीन लिए थे? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण की ऐसी अद्भुत गाथा है जिसे सुनकर आज भी हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित हो चुकी थी। यमराज स्वयं उनके प्राण लेने पृथ्वी पर आ गए थे, लेकिन अपनी बुद्धि, तपस्या और पतिव्रता धर्म के बल पर मां सावित्री ने वह कर दिखाया जो कोई देवता भी नहीं कर पाया। आखिर कैसे सावित्री ने यमराज को रोक लिया? कैसे उन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस लौटा लिया? और क्यों ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर यह व्रत सदियों से किया जा रहा है? इन सभी रहस्यमयी और भावुक बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पावन कथा। अगर आप भी भगवान की कथाएं, व्रत कथाएं और धार्मिक वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल भक्ति स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य को मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने पर अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इसी कारण सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जल रहकर वट सावित्री का व्रत धारण करती हैं और पूरे श्रद्धा भाव से वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती है। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार भारत देश में भीम नाम के एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य किया करते थे। उनके पास धन दौलत, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा और उनकी रानी के जीवन में एक ऐसा दुख था जो उन्हें हर पल अंदर ही अंदर परेशान करता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख पाने की इच्छा में राजा भीम ने मां सावित्री की कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। वह प्रतिदिन पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ 1,00,000 आहुतियां अग्नि में अर्पित करते थे। यह कठिन तपस्या 1-2 दिन या 1-2 वर्ष नहीं, बल्कि पूरे 18 वर्षों तक लगातार चलती रही। राजा की अटूट भक्ति, श्रद्धा और कठोर तपस्या से आखिरकार मां सावित्री प्रसन्न हो गई। एक दिन देवी स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। मां के दिव्य तेज से पूरा वातावरण प्रकाश से भर उठा। तब मां सावित्री ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक तेजस्वी, तपस्विनी और गुणवान कन्या होने का वरदान देती हूं। मां सावित्री के आशीर्वाद से कुछ समय बाद राजा भीम के महल में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा, क्योंकि यह कन्या मां सावित्री के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। इसलिए उसका नाम प्रेम पूर्वक सावित्री रखा गया। मां सावित्री की कृपा से जन्म लेने के कारण ही उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय बीतता गया और राजकुमारी सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान, शांत स्वभाव वाली और गुणवान भी थी। उसके तेज और सौंदर्य को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। ऐसा लगता था मानो स्वयं देवी का अंश पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। राजा भीम अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जैसे जैसे सावित्री विवाह योग्य होती गई, राजा की चिंता भी बढ़ने लगी। पूरे राज्य में और दूर दूर तक उन्होंने योग्य वर की तलाश करवाई, लेकिन उन्हें अपनी पुत्री के योग्य कोई राजकुमार नहीं मिला। धीरे धीरे यही चिंता राजा भीम को अंदर ही अंदर सताने लगी। तब एक दिन उन्होंने भारी मन से सावित्री को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री रथ में बैठकर
वन, आश्रम और तपोवनों की ओर निकल पड़ी। वह अलग अलग स्थानों पर जाकर महर्षि मुनियों का आशीर्वाद लेने लगी और मन ही मन अपने जीवन साथी की तलाश भी करने लगी। इसी यात्रा के दौरान एक दिन तपोवन में उसकी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जिसने पहली ही नजर में सावित्री के हृदय को छू लिया। तपोवन में भ्रमण करते हुए एक दिन सावित्री एक शांत और सुंदर वन में पहुंची। वहीं पर एक आश्रम में साल्व देश के राजा दुमत सेन अपने परिवार के साथ रहते थे। कभी राजा दुमत सेन एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा हुआ करते थे, लेकिन समय के क्रूर खेल ने उनसे उनका पूरा राज्य छीन लिया था। इतना ही नहीं, उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। अब वह वन में साधारण जीवन बिताने को मजबूर थे। इसी आश्रम में सावित्री की नजर उनके पुत्र सत्यवान पर पड़ी। सत्यवान बेहद तेजस्वी, विनम्र, धर्मात्मा और साहसी युवक थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और सच्चाई झलकती थी। सत्यवान को देखते ही सावित्री के मन में एक अलग ही भाव जाग उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे अपने जीवन साथी की तलाश पूरी हो गई हो। उसी क्षण सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री वापस महल लौटी, तब उसने अपने पिता राजा भीम को सत्यवान के बारे में सब कुछ बता दिया। उसी समय वहां देव ऋषि नारद भी उपस्थित थे। सावित्री की बात सुनते ही आरषि नारद गंभीर हो गए। उन्होंने राजा भीम से कहा, हे राजन, आप यह क्या करने जा रहे हैं? सत्यवान निस्संदेह बहुत गुणवान, धर्मात्मा, सत्यवादी और पराक्रमी युवक है। उसके समान योग्य वर मिलना अत्यंत कठिन है, लेकिन उसकी आयु बहुत अल्प है। यह सुनकर राजा भीम घबरा उठे। तब नारद जी ने आगे कहा, आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। नारद जी की यह बात सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा गया। राजा भीम और रानी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी, लेकिन सावित्री के चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। उसके मन ने सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और अब वह अपने निर्णय से पीछे हटने वाली नहीं थी। देव ऋषि नारद की यह बात सुनकर राजा भीम गहरी चिंता में डूब गए। उनकी आंखों के सामने अपनी पुत्री का भविष्य घूमने लगा। एक ओर उन्हें सत्यवान जैसा गुणवान वर दिखाई दे रहा था, तो दूसरी ओर उसकी अल्पायु का कठोर सत्य उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। राजा का उदास चेहरा देखकर सावित्री ने विनम्रता से पूछा, पिताजी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना चिंतित कर दिया है? तब राजा भीम ने भारी मन से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना है वह निस्संदेह बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन देवर्षि नारद ने बताया है कि सत्यवान अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम किसी और योग्य राजकुमार को अपना जीवन साथी चुन लो। पिता की बात सुनकर कुछ क्षणों के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन सावित्री के चेहरे पर ना डर था और ना ही कोई पश्चाताप। उसके मन ने सत्यवान को अपना पति मान लिया था। तब सावित्री ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती हैं। राजा केवल एक बार आज्ञा देता है, पंडित केवल एक बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी जीवन में केवल एक बार ही किया जाता है। उसी प्रकार मैंने भी सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। सावित्री आगे बोली, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं विवाह केवल सत्यवान से ही करूंगी। सावित्री की आंखों में अपने प्रेम और निर्णय के प्रति अटूट विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसकी दृढ़ता देखकर राजा भीम भी समझ गए कि अब सावित्री को उसके निर्णय से कोई नहीं बदल सकता। आखिरकार राजा भीम ने सावित्री की इच्छा स्वीकार कर ली और पूरे विधि विधान के साथ सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल वन में स्थित आश्रम पहुंच गई। राजमहल में पली बड़ी होने के बावजूद सावित्री ने कभी किसी सुख सुविधा की इच्छा नहीं की। वह पूरे प्रेम और श्रद्धा से अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। विशेषकर अपने अंधे ससुर राजा दुमतसेन की वह तन मन से सेवा करती थी। धीरे धीरे सावित्री ने अपने व्यवहार, विनम्रता और सेवा भाव से सभी का दिल जीत लिया। समय बीतता चला गया, लेकिन सावित्री के मन में देव ऋषि नारद की कही हुई बात हर पल गूंजती रहती थी। उसे याद था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है
और उनकी मृत्यु का दिन धीरे धीरे निकट आता जा रहा है। जैसे जैसे वह भयावह दिन पास आने लगा, सावित्री का मन बेचैन होने लगा, लेकिन उसने कभी अपने चेहरे पर चिंता जाहिर नहीं होने दी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने पति पर आने वाले हर संकट का सामना करेगी। सत्यवान की निश्चित मृत्यु तिथि से 3 दिन पहले ही सावित्री ने कठोर उपवास आरंभ कर दिया। वह दिन रात भगवान का स्मरण करने लगी और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने लगी। फिर वह दिन भी आ गया जिसके बारे में नारद मुनि ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। उस दिन सावित्री ने पूरे विधि विधान से पितरों का पूजन किया और मन ही मन ईश्वर से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, लेकिन उस दिन सावित्री का मन बहुत घबराया हुआ था। उसने सत्यवान से कहा कि आज वह भी उनके साथ जंगल जाएगी। दोनों साथ साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक बड़े पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना असहनीय था कि सत्यवान कमजोर होकर नीचे उतर आए। तेज दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान तुरंत पेड़ से नीचे उतर आए। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। उन्होंने थके हुए स्वर में सावित्री से कहा, सावित्री, मेरे सिर में असहनीय पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा हो। यह सुनते ही सावित्री का हृदय कांप उठा। उसे तुरंत देवर्षि नारद की कही हुई बात याद आ गई। वह समझ चुकी थी कि वह भयावह घड़ी आ पहुंची है। सावित्री तुरंत जमीन पर बैठ गई और सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हुए बड़े प्रेम से सत्यवान का सिर सहलाने लगी। पूरा वन जैसे अचानक शांत हो गया था। कुछ ही क्षणों बाद वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सावित्री ने देखा कि स्वयं यमराज अपने दिव्य स्वरूप में वहां खड़े हैं। उनके हाथ में पाश था और उनका तेज अत्यंत भयावह दिखाई दे रहा था। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उनके प्राण निकाल लिए और उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगे। यह दृश्य देखकर भी सावित्री विचलित नहीं हुई। वह तुरंत उठी और चुपचाप यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने आश्चर्य से कहा, देवी, अब लौट जाओ। यही संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है। तुम व्यर्थ ही मेरे पीछे आ रही हो। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक एक पत्नी का धर्म भी उसके साथ जाना होता है। मैं अपने पति को अकेला कैसे छोड़ सकती हूं? सावित्री की बातें सुनकर यमराज भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने पहली बार किसी स्त्री में इतना अटूट प्रेम, साहस और पतिव्रता धर्म देखा था। सावित्री लगातार बिना डरे यमराज के पीछे चलती रही। उसकी निष्ठा, समर्पण और अपने पति के प्रति असीम प्रेम को देखकर अंततः यमराज प्रसन्न हो गए। तब यमराज ने कहा, हे देवी, तुम सचमुच धन्य हो। तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है। मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। यमराज के वर मांगने पर सावित्री ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरे सास ससुर वन में अत्यंत कष्टमय जीवन जी रहे हैं। उनके पास ना राज्य रहा और ना ही सुख सुविधाएं। इतना ही नहीं, मेरे ससुर राजा दुमतसेन की आंखों की रोशनी भी चली गई है। कृपा करके उन्हें फिर से दिव्य ज्योति प्रदान करें। सावित्री की करुणा और अपने सास ससुर के प्रति सेवा भाव देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारे ससुर की आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी। फिर यमराज बोले, अब देवी, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने फिर कहा, हे देवी, तुम अब भी मेरे पीछे क्यों चली आ रही हो? लौट जाओ। तुम्हारा यहां तक आना उचित नहीं है। तब सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान, अपने पति के पीछे चलने में मुझे कोई कष्ट नहीं है। पति का साथ निभाना ही एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य होता है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज उसके पतिव्रता धर्म और अटूट निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए।
उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं तुमसे फिर प्रसन्न हुआ हूं। तुम एक और वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मेरे सास ससुर का जो राज्य उनसे छिन गया है, कृपा करके उन्हें उनका राज्य पुनः वापस मिल जाए। यमराज ने तुरंत कहा, तथास्तु, उन्हें उनका खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त होगा। इसके बाद यमराज ने फिर सावित्री को लौट जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अब भी अपने पति के पीछे चलती रही। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर यमराज आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तीसरी बार प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति अद्भुत है। तुम मुझसे एक और वरदान मांगो। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, हे प्रभु, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए और मेरा सौभाग्य सदैव अखंड बना रहे। यमराज ने बिना विचार किए सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूं। आपने मुझे पुत्रवती होने और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है, लेकिन यदि मेरे पति सत्यवान ही मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मुझे 100 पुत्र कैसे प्राप्त होंगे और मेरा सौभाग्य अखंड कैसे रहेगा। सावित्री की यह बुद्धिमानी भरी बात सुनकर यमराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। अब वह अपने ही दिए हुए वरदानों से बंध चुके थे। आखिरकार यमराज सावित्री की अटूट निष्ठा, प्रेम, बुद्धि और पतिव्रता धर्म के आगे झुक गए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और कहा, देवी, आज तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता धर्म की विजय हुई है। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। यमराज के अंतर्ध्यान होते ही सावित्री तुरंत उसी वटवृक्ष के पास लौट आई जहां उसके पति सत्यवान का निष्प्राण शरीर पड़ा हुआ था। जैसे ही सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में लिया, उसी क्षण सत्यवान के शरीर में फिर से प्राण लौट आए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और आश्चर्य से सावित्री की ओर देखने लगे। सत्यवान को जीवित देखकर सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जिस पति को वह मृत्यु के मुख से वापस लेकर आई थी, उसे अपने सामने जीवित देखकर उसका हृदय आनंद से भर उठा। इसके बाद दोनों पति पत्नी प्रसन्न मन से अपने आश्रम और परिवार की ओर लौटने लगे। जब वे घर पहुंचे, तब वहां का दृश्य देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। राजा दुमतसेन की आंखों की रोशनी वापस लौट आई थी। उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें पुनः प्राप्त हो गया था। पूरे परिवार में खुशी और उत्सव का माहौल छा गया। इस प्रकार मां सावित्री की अटूट निष्ठा, प्रेम, तपस्या और पतिव्रता धर्म के बल पर सत्यवान को नया जीवन मिला और दोनों ने लंबे समय तक सुखपूर्वक राज्य का आनंद लिया। यही कारण है कि आज भी वट सावित्री व्रत को पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री का व्रत करती है और इस पावन कथा को सुनती या पढ़ती है, उसके वैवाहिक जीवन पर आने वाले बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बना रहता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। पतिव्रता माता सावित्री की तरह सबसे पहले अपने सास ससुर का आदर और पूजन करना चाहिए, क्योंकि सेवा, सम्मान और परिवार के प्रति समर्पण ही इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश है। तो आइए, सच्चे मन और श्रद्धा के साथ बोलिए, प्रेम से बोलिए, माता सावित्री की जय। वट सावित्री माता की जय। कोई भी व्रत कथा या धार्मिक कहानी सुनने के बाद विधायक महाराज की कथा अवश्य सुनी जाती है। मान्यता है कि बिना इस कथा के कोई भी व्रत कथा अधूरी मानी जाती है। तो आइए, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं विधायक महाराज की पावन कथा। एक दिन की बात है, विधायक महाराज एक छोटे से बालक का रूप धारण करके गांव में निकले। उनके एक हाथ में चुटकी भर चावल थे और दूसरे हाथ में चमचे भर दूध। वे हर घर के बाहर जाकर बड़े भोलेपन से कहते जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन उस छोटे से बालक को देखकर लोग हंसने लगे। कोई उनका मजाक उड़ाने लगा तो कोई कहने लगा, अरे भला इतने से चावल और इतने से दूध की भी कहीं खीर बनती है। विधायक जी आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी माई बैठी दिखाई दी। वे उसके पास जाकर बड़े प्यार से बोले, माई, क्या तुम मेरी खीर बना दोगी? बुढ़िया माई उस बालक की भोली सूरत देखकर मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं, ला
मैं अभी तेरी खीर बना देती हूं। ऐसा कहकर वह तुरंत उठी और चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि इतने से चावल और दूध की खीर तो छोटे से बर्तन में ही बन जाएगी। तब विधायक जी मुस्कुराकर बोले, दादी माता, इतना छोटा बर्तन क्यों चढ़ा रही हो? अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ और उसी में खीर बनाओ। बुढ़िया माई ने हैरानी से उस छोटे से बालक की ओर देखा। उसके मन में विचार आया कि मुट्ठी भर चावल और थोड़े से दूध के लिए इतना बड़ा बर्तन भला किस काम आएगा। लेकिन उस बालक की मीठी वाणी और भोले चेहरे को देखकर वह मना नहीं कर पाई। वह तुरंत उठी और अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर श्रद्धा भाव से विधायक जी द्वारा दिए गए चावल और दूध उस बर्तन में डाल दिए। जैसे ही बुढ़िया माई ने उस बड़े बर्तन में थोड़े से चावल और दूध डाला, वह आश्चर्य से देखने लगी। देखते ही देखते पूरा बर्तन खीर से भर गया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर वह समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तभी विधायक जी मुस्कुराकर बोले, दादी माता, मैं अभी नदी पर स्नान करके आता हूं, तब तक तुम खीर बनाकर तैयार रखना। इतना कहकर विधायक जी वहां से चले गए। इधर बुढ़िया माई बड़े प्रेम और श्रद्धा से खीर बनाने लगी। थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खीर तैयार हो गई और उसकी मीठी खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। खीर की सुगंध पाकर बुढ़िया माई के छोटे छोटे पोते पोतियां दौड़े चले आए। खीर से भरा बर्तन देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और वे जिद करने लगे, दादी, हमें खीर खानी है, अभी खानी है। बुढ़िया माई उन्हें प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। यह खीर पहले विधायक जी को भोग लगेगी, उसके बाद ही तुम सबको मिलेगी। लेकिन बच्चे तो छोटे थे। वे बार बार रोते और खीर मांगते जा रहे थे। बुढ़िया माई ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, विधायक जी, आपका भोग लगे। ऐसा कहकर उसने थोड़ी सी खीर चूल्हे में अर्पित कर दी और फिर कटोरियों में भर भर कर अपने रोते हुए पोते पोतियों को खीर दे दी। बच्चे बड़े आनंद से खीर खाने लगे। उसी समय बुढ़िया माई की पड़ोसन छत से यह सब देख रही थी। बुढ़िया माई ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इसे खीर नहीं दी तो कहीं यह गांव भर में बातें ना बनाने लगे। यह सोचकर उसने एक कटोरा खीर पड़ोसन को भी दे दी। पड़ोसन भी खुशी खुशी खीर लेकर चली गई। इधर बुढ़िया माई के बेटे की बहू भी चुपके से रसोई में आई। गर्मा गर्म खीर देखकर उसका भी मन ललचा गया। उसने धीरे से एक कटोरा भरकर खीर खा ली और किसी को पता न चले, इसलिए खाली कटोरा चक्की के नीचे छिपा दिया। उधर विधायक जी अभी तक स्नान करके लौटे नहीं थे। धीरे धीरे बुढ़िया माई को भी भूख सताने लगी। खीर की मीठी खुशबू से उसका मन भी खुद को रोक ना पाया। आखिर उसने भी एक कटोरा भरकर खीर खा ली। बुढ़िया माई धीरे से किवाड़ के पीछे जाकर बैठ गई और श्रद्धा से बोली, विधायक जी महाराज, थारे भोग लगे। इतना कहकर उसने भी खीर खाना शुरू कर दिया। खीर इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि खाते खाते उसका मन प्रसन्न हो गया। जैसे ही वह खीर खाकर उठी, तभी इतने में विधायक जी भी स्नान करके वापस आ पहुंचे। उन्हें देखते ही बुढ़िया माई बड़े प्रेम से बोली, आओ विधायक जी महाराज, लो, अब आप भी खीर खा लो। मैं तो कब से आपकी ही राह देख रही थी। यह सुनकर विधायक जी मुस्कुराए और बोले, दादी जी, मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। बुढ़िया माई यह सुनकर हैरान रह गई। वह आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी और बोली, अरे बेटा, तुमने खीर कब खाई? तुम तो अभी अभी नहाकर आए हो। विधायक जी मुस्कुराकर बोले, दादी जी, जब तुम्हारे पोते पोतियों ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। जब तुम्हारी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने ही खाई। और जब तुम्हारी बहू चुपके से खीर खाकर कटोरा छिपा रही थी तब भी मेरा ही पेट भर रहा था। अब जब तुमने खीर खाई तो समझ लो मेरा पेट पूरी तरह तृप्त हो गया। विधायक जी की बातें सुनकर बुढ़िया माई आश्चर्य में पड़ गई। फिर धीरे से बोली, बेटा, तेरी सारी बातें सच हैं, लेकिन मेरी बहू बेचारी का नाम मत ले। वह तो सुबह से घर के काम में लगी हुई है, उसने खीर नहीं खाई होगी। तभी विधायक जी हंसते हुए बोले, दादी जी, अगर विश्वास नहीं है तो जाकर चक्की के नीचे देख लो, वहां झूठा कटोरा रखा है। तुमने तो कम से कम मेरा भोग लगाकर खीर खाई थी, लेकिन तुम्हारी बहू तो बिना भोग लगाए ही खा गई।
यह सुनकर बुढ़िया माई थोड़ा सकुचा गई। फिर प्यार से बोली, अरे बेटा, घर की बात है, उसे घर में ही रहने दे। अब यह बता कि इतनी सारी बची हुई खीर का क्या करें। तब बिंदायक जी बोले, दादी जी, इस खीर को पूरी नगरी में बांट दो। जो भी प्रेम और श्रद्धा से इसे खाएगा, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बुढ़िया माई ने बिंदायक जी की आज्ञा मानकर पूरे नगर में न्योता दे दिया। देखते ही देखते सारी नगरी उसके घर पर इकट्ठा हो गई। वह प्रेम से सबको खीर बांटती जा रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि खीर का बर्तन फिर भी पूरा भरा हुआ था। जितनी खीर निकाली जाती, उतनी ही फिर से भर जाती। धीरे धीरे यह चमत्कारी बात पूरे नगर में फैल गई। बात राजा के कानों तक भी पहुंची। लोगों ने कहा, बुढ़िया माई के घर ऐसा अद्भुत बर्तन है जिसमें से चाहे जितनी खीर बांट लो, वह कभी खाली नहीं होता। यह सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर वह खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। राजा मन ही मन सोचने लगे, ऐसा चमत्कारी बर्तन तो किसी गरीब के घर नहीं, बल्कि राजमहल में होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह बर्तन महल में पहुंचा, खीर का रूप ही बदल गया। उसमें कीड़े मकोड़े पड़ने लगे और मीठी सुगंध की जगह भयानक दुर्गंध फैलने लगी। पूरा महल उस बदबू से भर गया। यह देखकर राजा घबरा गए। उन्होंने तुरंत बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और बोले, अरे बुढ़िया माई, यह सब क्या हो गया? तेरे घर में तो इस खीर से मीठी मीठी महक आती थी, लेकिन हमारे महल में आते ही इससे दुर्गंध आने लगी। ले जा अपना यह बर्तन, हमें नहीं चाहिए। बुढ़िया माई फोल्डेड हैंड से विनम्रता से बोली, राजा जी, अगर यह बर्तन आपके देने से मिलता तो आप पहले ही दे देते। यह तो मुझ पर बिंदायक जी की कृपा है। उनकी इच्छा के बिना यह चमत्कार कहीं नहीं रह सकता। इतना कहकर बुढ़िया माई वह बर्तन वापस अपने घर ले आई। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही वह बर्तन फिर से उसके घर पहुंचा, खीर दोबारा सुगंधित हो गई और पूरा घर मीठी खुशबू से भर उठा। तब बुढ़िया माई ने श्रद्धा से बिंदायक जी से पूछा, बिंदायक जी महाराज, अब बताइए, इस बची हुई खीर का क्या करूं? तब बिंदायक जी मुस्कुराकर बोले, दादी माता, इस बची हुई खीर को अपनी झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देना। सुबह जब उसे खोदोगी तो वहां तुम्हें धन से भरे 2 घड़े मिलेंगे। इतना कहकर बिंदायक जी वहां से जाने लगे। यह सुनकर बुढ़िया माई घबरा गई और बोली, अरे बिंदायक जी, आप इतना सारा धन तो दे रहे हो, लेकिन मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में इतने धन का क्या करूंगी? यहां तो ठीक से रहने की भी जगह नहीं है। बुढ़िया माई की भोली बात सुनकर बिंदायक जी मुस्कुरा दिए। जाते जाते उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से झोपड़ी को हल्की सी ठोकर मारी और देखते ही देखते चमत्कार हो गया। जहां कुछ पल पहले टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी, वहां अब एक सुंदर और भव्य महल दिखाई देने लगा। चारों ओर चमक दमक फैल गई। बुढ़िया माई आश्चर्य से यह सब देखती रह गई। उसे समझ आ गया कि यह सब बिंदायक जी की कृपा और भक्ति का फल है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, बुढ़िया माई की बहू जल्दी से उठ गई। उसके मन में रात भर से धन पाने का लालच चल रहा था। उसे बार बार बिंदायक जी की बात याद आ रही थी, तुम्हें धन से भरे 2 घड़े मिलेंगे। बस फिर क्या था, वह तुरंत फावड़ा लेकर पूरे घर में जगह जगह खोदने लगी। कभी आंगन खोदती, कभी कोना खोदती। लालच में उसने पूरा घर अस्त व्यस्त कर डाला, लेकिन उसे कहीं भी धन का एक सिक्का तक नहीं मिला। इतनी मेहनत के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह झुंझलाकर अपनी सास से बोली, सासू जी, आपके बिंदायक जी तो झूठे निकले। यहां तो कहीं कोई धन नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया माई शांत स्वर में बोली, नहीं बहू, मेरे बिंदायक जी कभी झूठे नहीं हो सकते। जरूर हमसे ही कहीं कोई भूल हुई है। ला, जरा मैं खुद देखती हूं। इतना कहकर बुढ़िया माई श्रद्धा और विश्वास के साथ उस जगह को खोदने लगी जहां बिंदायक जी ने बताया था। और देखते ही देखते वहां से धन से भरे 2 घड़े निकल आए। चमचमाते घड़े देखकर बहू की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शर्मिंदा होकर बोली, सासू जी, बिंदायक जी तो सच में सच्चे हैं। तब बुढ़िया माई मुस्कुराकर बोली, हां बहू,
बिंदायक जी सच में सच्चे हैं। वे धन दौलत के नहीं, सच्चे मन और भावनाओं के भूखे हैं। जो उन्हें सच्चे दिल से याद करता है, उस पर वे हमेशा कृपा बरसाते हैं। बुढ़िया माई की तरह जो भी सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से बिंदायक जी महाराज को याद करता है, बिंदायक जी भी उसे उसी भावना के अनुसार फल देते हैं। वे कभी धन नहीं देखते, वे तो केवल अपने भक्तों का सच्चा भाव देखते हैं। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही अपनी कृपा हम सब पर भी बनाए रखना। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुन रहा है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। उसके जीवन के दुख दर्द, संकट और कष्टों को दूर करना। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। हे बिंदायक जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए प्रेम से, बिंदायक जी महाराज की जय। अगर आपको बिंदायक जी महाराज की यह पावन कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं और भक्ति से भरी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली एक और दिव्य कथा में। तब तक के लिए जय श्री बिंदायक जी महाराज। जय माता दी।